हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द फ्लावर स्कूल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम को अपने डिसीज्ड मदर के याद में लिखा है। इसका मतलब ये है कि कुछ दिन पहले उनकी जो माँ थी उनका डेथ हो गया था और ये पोएम उनको डेडिकेटेड है। दोस्तों, इस पोएम का स्पीकर मतलब कि जो ये पोएम बोलता है वो एक छोटा बच्चा है जो कि अपने माँ से बात कर रहा है और इस पोएम को थर्ड पर्सन नैरेटिव स्टाइल में लिखा गया है। दोस्तों, आप चलिए पोइट के बारे में जानते हैं। इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जो कि एक बंगाली पोइट थे। इनका बर्थ हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में और डेथ हुआ था 7 अगस्त 1941 में। इनका पेन नेम था भानु सिंह ठाकुर और ये गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये पहले एशियन थे और इनको ये नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए मिला था। दोस्तों, टाइटल को पढ़ के आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि द फ्लावर स्कूल का मीनिंग क्या है। क्या फ्लावर्स भी स्कूल जाते हैं? तो इसे जानने के लिए चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझाऊंगी। When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos। यहाँ पे storm का मतलब है आंधी, cloud का मतलब है बादल। बादल गरजते टाइम जो एक डीप गड़गड़ाहट साउंड होता है उसको बोलते हैं रंबल। और यहाँ पे मॉनसून को जून शावर्स बोला गया है। मॉइस्ट का मतलब है स्लाइटली वेट मतलब कि नम, और पूरब से जो हवा आती है उसे ईस्ट विंड बोला गया है। और यहाँ पे मार्चिंग का मतलब है वॉकिंग विथ रेगुलर स्टेप्स, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो उसे बोलते हैं मार्चिंग। और हित का मतलब है अ लार्ज ओपन एरिया। और बैगपाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और बैम्बू का मतलब है बांस। When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, जब आसमान में बादल गरजते हैं और जून के मंथ में जब बारिश होती है, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मॉइस्ट ईस्ट विंड एक खुली जगह के ऊपर से बहती हुई जब बैम्बूज के अंदर बहती है तब वहाँ से बैकपाइप्स जैसा साउंड निकलता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वहाँ से एक मेलोडियस साउंड निकलता है जैसे कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहा हो। Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. Mother, I really think the flowers go to school underground. Then crowds of flowers come out of a sudden। उस टाइम क्या होता है? Crowds of flowers, बहुत सारे फूल कम आउट ऑफ अ सडन, सडनली अचानक बाहर आ जाते हैं। फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, किसी को पता नहीं कि वो लोग कहाँ से आए हैं। एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली, और वो सब बाहर आके क्या करते हैं? घास के ऊपर डांस करते हैं। इन वाइल्ड ग्ली, यहाँ पे वाइल्ड ग्ली का मतलब है वेरी एक्साइटेड, मतलब वो लोग बाहर आके सडनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके, बहुत ही ज़्यादा खुश होके घास के ऊपर डांस करते हैं। मदर, आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे वो जो पोएम का स्पीकर है वो एक बच्चा है, वो अपने माँ से बोलता है कि माँ, मुझे सच में लगता है कि ये सब जो फ्लावर्स सडनली बाहर आके घास के ऊपर नाच रहे हैं वो भी ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड स्कूल जाते हैं। They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their masters make them stand in a corner. When the rains come, they have their holidays. They do their lessons with doors shut। इसका मतलब है वो जो फ्लावर चिल्ड्रन है वो लोग दरवाज़ा बंद करके अपना लेसन करते हैं। यहाँ पे ज़मीन को दरवाज़े की तरह यूज़ किया गया है और ये बोला गया है कि वो जो फ्लावर चिल्ड्रन है वो लोग दरवाज़ा बंद करके यानी कि अंडरग्राउंड अपना पढ़ाई करते हैं। एंड इफ़ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज़ टाइम, और अगर वो लोग टाइम से पहले बाहर आके खेलना चाहें, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर, तो उनके जो टीचर है, मास्टर है, उन लोगों को एक कोने में खड़ा कर देते हैं। जैसा कि हम लोगों के स्कूल में ये होता है, हम लोग अगर कुछ गलती कर ले तो हमारे टीचर्स जो होते हैं पनिशमेंट देने के लिए हमें कोने में खड़ा कर देते हैं।
तो वो बच्चा भी ऐसा सोचता है कि फूलों के स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि अगर वो लोग भी बदमाशी कुछ करें, उनके भी मास्टर्स जो हैं उनको कोने में खड़ा कर देते होंगे। When the rains come, they have their holidays, मतलब कि जब बारिश आती है तभी उन लोगों को छुट्टी मिलती है, तभी वो लोग बाहर आ सकते हैं और खेल सकते हैं, और उससे पहले अगर वो निकलना चाहे उनको पनिशमेंट मिलती है। Branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Do you know, mother, their home is in the sky where the stars are. Branches clash together in the forest. यहाँ पे क्लैश का मतलब है हीट अगेंस्ट वन अनदर, मतलब कि जो डालियाँ हैं वो फॉरेस्ट में, जंगल में जब बारिश होती है एक दूसरे से टकराते हैं। एंड द लीव्स रसल, रसल बोलते हैं एक टाइप के साउंड को जो कि पत्ते गिरने से होते हैं। जब पत्ते गिरते हैं तब एक सरसराहट सा साउंड होता है, उसे रसल बोलते हैं। द लीव्स रसल इन द वाइल्ड विंड, यहाँ पे वाइल्ड विंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब कि जब तेज़ हवा चलती है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं उसे यहाँ पे लीव्स रसल बोला गया है। द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जाइंट हैंड्स, मतलब कि जब बादल अपने बड़े बड़े हाथ से ताली मारता है। ये लाइन एक बच्चे के सोच के हिसाब से लिखा गया है और यहाँ पे ताली मारने का मतलब है बादल का गरजना। एंड द फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट इन ड्रेसेस ऑफ पिंक एंड येलो एंड वाइट, और उस टाइम क्या होता है, फूल के बच्चे पिंक, येलो और वाइट ड्रेसेस में जल्दी से बाहर निकल के आते हैं। यहाँ पे रश आउट का मतलब है जल्दी से निकलना। तो ये जो 3 लाइन यहाँ पे है इसका मतलब है जब बारिश आती है, जंगल में जब डाली एक दूसरे से टकराते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और बादल गरजते हैं, उस टाइम फूल के बच्चे जो हैं वो अपने पिंक, येलो और वाइट ड्रेसेस में जल्दी से बाहर निकल के आते हैं। डू यू नो मदर देयर होम इज़ इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर। तो यहाँ पे वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या आपको पता है कि वो जो फूल हैं उन लोगों का घर आसमान में है जहाँ पे स्टार्स रहते हैं। Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course I can guess to whom they raise their arms. They have their mothers as I have my own. Haven't you seen how eager they are to get there? यहाँ पे eager का मतलब है उत्सुक, very excited, और there से मतलब है sky। तो वो बच्चा अपने माँ से पूछता है कि माँ क्या आपने नहीं देखा कि वो लोग कितने एक्साइटेड होते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। डोंट यू नो वाई दे आर इन सच अ हरी, क्या आप ये नहीं जानती कि वो लोग इतना जल्दी में क्यों होते हैं। यहाँ पे हरी का मतलब है जल्दी। ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू होम दे रेज देयर आर्म्स, बेशक मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि वो लोग अपना हाथ, अपने बाहें किसको फैला रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे गेस का मतलब है अनुमान करना, रेज का मतलब है बढ़ाना और आर्म्स का मतलब है बाहें। मतलब यहाँ पे वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये पता है कि वो लोग अपना हाथ ऊपर किसको बढ़ा रहे हैं। फूल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनके बढ़ने को हाथ बढ़ाना बोला गया है। दे हैव देयर मदर एज आई हैव माई ओन, उनके पास भी माँ है जैसा कि मेरे पास मेरी अपनी माँ है। आज की पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आई, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।